दोस्तों मगरबी वर्जीनिया की बफेलो क्रीक वैली एक सरसब्ज और पहाड़ी इलाका था जहां कोयले की कान कुनी सबसे बड़ा जरिया रोजगार था। यहां बफेलो माइनिंग कंपनी ने कई दहाइयों तक कोयले की निकासी की, जिसके नतीजे में बेतहाशा कोयले का फुजला पैदा हुआ। इस फुजले को जखीरा करने के लिए कंपनी ने वादी में 3 बड़े डैम बनाए थे जो कचरे और पानी की आमेज़श को रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये डैम गैर मेयारी मवाद और जल्दबाजी में बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो वक्त के साथ साथ कमजोर होते गए। दोस्तों 26 फरवरी 1972 की सुबह शदीद बारिशों के बाद सबसे बड़ा डैम अचानक टूट गया। 20 फुट ऊंची दीवार के गिरते ही 13 करोड़ गैलन कोयले का गारा एक देव हेकल लहर की शक्ल में वादी में उतरा। ये लहर 30 फुट ऊंची थी और इसकी रफ्तार 30 मील फी घंटा तक थी। घंटे भर में ही सैलाब ने 15 मील लंबी वादी को तबाही के घाट उतार दिया। घर, गाड़ियां, दरख्त और सड़कें सब कुछ मिट्टी और कोयले के गारे में दफन हो गए। दोस्तों सैलाब ने 4000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। 125 अफराद हलाक हुए, जिनमें 23 बच्चे और 39 खवातीन शामिल थी। कई खानदान अपने घरों में ही दफन हो गए। एक घर में 6 बच्चों समेत 11 अफराद की लाशें मिली जो मलबे तले दब गए थे, जबकि वादी के मकीनों ने बताया कि सैलाब की आवाज़ एक जहाजी रोर की तरह थी जो कानों को बहरा कर देती थी। जिंदा बच जाने वालों ने दरख्तों पर चढ़कर या बुलंद चोटियों पर पनाह ली, लेकिन बहुत से लोग लहर के सामने बेबस थे। दोस्तों सैलाब के बाद रेस्क्यू टीमों को इलाके तक पहुंचने में घंटों लग गए, क्योंकि सड़कें और पुल तबाह हो चुके थे। मकामी लोगों ने खुद ही मलबे को हटाना और जिंदा बच जाने वालों को निकालना शुरू किया। नेशनल गार्ड और रेड क्रॉस ने बाद में मदद पहुंचाई, लेकिन ज्यादातर मुतासरीन को खुली फिजा में रात गुजारनी पड़ी। जख्मियों को दूर दराज अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें हैजा और दीगर बीमारियों का सामना था। दोस्तों हादसे के बाद पटिस्टन कोयला कंपनी ने इल्जामात से इनकार करते हुए कहा कि ये एक कुदरती आफत थी। ताहम तहकीकात से साबित हुआ कि डैम की तामीर में गफलत बरती गई थी। डैम को कभी भी इंजीनियरिंग के मेयार के मुताबिक नहीं बनाया गया था। 1974 में अदालत ने मुतासरीन को $13.5 मिलियन का मुआवजा देने का फैसला किया, लेकिन ये रकम हलाकतों और तबाही के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। कई खानदानों को सिर्फ $13,000 फी हलाकत मिले, जो इनकी तकलीफों का अजाला ना कर सके। दोस्तों सैलाब ने वादी को नाकाबिले रिहाइश बना दिया। दरियाए बफेलो क्रीक का पानी जहरीला हो गया, जिससे माही गिरी और ज़राअत खत्म हो गई। बच जाने वालों को बफेलो क्रीक सिंड्रोम का सामना था, जिसमें डिप्रेशन, बेख्वाबी और खुदकुशी के रुझानात शामिल थे। जबकि कई खवातीन ने बताया कि वो अपने बच्चों को खोने के बाद जिंदा लाशों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों इस साने ने अमेरिका में कोयले की सनत के कवानीन को हिला कर रख दिया। 1973 में सरफेस माइनिंग कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन एक्ट मंजूर किया गया, जिसके तहत कान कुनी कंपनियों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सख्त मेयार अपनाने पड़े। डैमों की तामीर और मुआयने के लिए नए ज़वाबित बनाए गए। इसके अलावा मजदूरों के हकूक़ को भी तक़वियत मिली, जिसमें हिफाजती सामान और बीमा जैसे इक़दाम भी शामिल थे। दोस्तों आज भी बफेलो क्रीक वैली में इस साने की गूंज सुनाई देती है। 1992 में मुतासरा इलाके में एक यादगार बनाई गई, जिस पर हलाक होने वालों के नाम कुनिंदा हैं। हर साल 26 फरवरी को मकामी लोग शम्मे रोशन करके मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि ये वाक़या सनती लालच, मजदूरों के इस्तेसाल और माहौलियाती लापरवाही का इस्तारा बन चुका है। बफेलो क्रीक सैलाब ने साबित किया है कि इंसानी जिंदगियों से ज़्यादा मुनाफे की दौड़ समाजी तबाही को जन्म देती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।